We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी के फतेहपुर में सोमवार 11 अगस्त को दो समुदायों के बीच एक मकबरे को लेकर जमकर बवाल हो गया। एक पक्ष के लोगों ने मकबरे के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की। इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष ने भाजपा और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने फतेहपुर की घटना पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की जब उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो अंग्रेजों से ली गई सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं। हिंदू मुसलमान करना इनका काम है। सरकार को दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहाँ का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। वहीं उन्होंने शिबू सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा नेता जो जल संकल जमीन से जुड़ा है वह नाम शिबू सोरेन है। आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया जिसे आज पूरा देश जान रहा है। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। हेमंत सोरेन को न सिर्फ एक विचारधारा विरासत में मिली है बल्कि पिता के अनुभव भी मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि शिबू सोरेन के रास्ते पर चलकर वह आदिवासी हितों की रक्षा करते हुए राज्य का विकास करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के बहुत बड़े नेता शिबू सोरेन जी जब नहीं रहे, वैसा नेता जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, शिबू सोरेन जी ने आदिवासी भाई बहनों की तकलीफ, परेशानी और अन्याय जो उनके साथ हुआ उसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक पार्टी खड़ी की हो, नया प्रदेश बनाने में संघर्ष किया हो और अपनी अगली पीढ़ी को वो विरासत के रूप में देखे गए हों। दूसरी ओर फतेहपुर मकबरा विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उस मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यही चाहती है कि यूपी में शांति व्यवस्था नहीं बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी के फतेहपुर जिले के अबू नगर मोहल्ले में एक मंदिर और मकबरे को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू संगठन इस मकबरे को हजारों साल पुराना भगवान शिव और श्री कृष्ण मंदिर का होने का दावा कर रहे हैं। वे इस मकबरे में पूजा पाठ करने पर अड़े हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बता रहे हैं। इसी बीच बीते सोमवार को सैकड़ों की संख्या में हिंदू पक्ष के लोग मकबरे में घुस गए और तोड़फोड़ की, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गए, साथ ही बवालियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने धार्मिक स्थल पर 20 मिनट तक कब्जा जमाए रखा। धार्मिक स्थल पर भगवा लहराया गया। इस मामले में अब 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। शहर के आबू नगर रेडिया में प्राचीन धार्मिक स्थल है। कई वर्षों से एक समुदाय के लोग इसके अनुयायी हैं। मंदिर मठ संघर्ष समिति के सदस्य धनंजय द्विवेदी समेत अन्य लोगों ने 7 अगस्त को डीएम रविंद्र सिंह को एक मांग पत्र सौंपकर स्थल को प्राचीन ठाकुर द्वारा मंदिर बताया था। इसमें नए सिरे से रंगाई पुताई और बिना अनुमति के मजारों के स्थापित किए जाने का दावा किया था। समिति की ओर से सोमवार को यहां साफ सफाई कर पूजा पाठ की बात कही गई थी।
फतेहपुर जनपद में कई बार दोनों समुदायों के बीच टकराव हुए, लेकिन कभी भी किसी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ जैसी घटनाएं कभी नहीं हुई। यह पहली बार है इस तरह का मंजर देखने को मिला। इससे पूरे जनपद में तनाव की स्थिति बनी है। इससे पहले 2016 में जहानाबाद में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जुलूस निकल रहा था, तब हिंसा की घटना हुई थी। फतेहपुर मकबरे में हुई तोड़फोड़ के बाद हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए एडीजी रमेश शर्मा, डीएम, एसएसपी समेत भारी पुलिस बल सड़कों पर उतर गया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था और लोगों में भरोसा कायम रहे। एडीजी रमेश शर्मा ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे जोन के पुलिस अधीक्षकों को आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी खुद हालात का जायजा ले रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।